Excuse and Pro today with a new topic, and today's topic is regarding retrogressive metamorphosis in Urochordata. यूरोकोडेट्स बेसिकली सब फाइलम ट्यूनिकेटा से बिलोंग करते हैं जो फाइलम कॉर्डेटा के अंदर आता है। बेसिकली आपने क्लासिफिकेशन जब कॉर्डेटा की पढ़ी होगी तब आपने सब फाइलम्स पढ़े होंगे। सो यूरोकोडेट ट्यूनिकेटा से बिलोंग करता है, जिसमें जितने भी डाइवर्स ग्रुप है मरीन एनिमल्स के वो सब इसी सब फाइलम से बिलोंग करते हैं, स्पेशली सी स्क्वेड्स वगैरह। अब सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग फिनोमिनन जो है यूरोकोडेट्स में ही रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस को ऑब्जर्व किया गया है, क्योंकि ये एक तरह का स्पेशल डेवलपमेंट प्रोसेस है जिसकी वजह से एवोल्यूशनरी चेंजेस में इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट रोल है, और ये इसकी इम्पोर्टेंस भी है जो किसी और सब फाइलम में या किसी और सब क्लास में देखने को नहीं मिलती। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानते हैं कि रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता क्या है। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस बेसिकली एक तरह की डेवलपमेंट है जब कोई भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म रिग्रेशन करता है, मीन्स उसकी एक ऐसी कैपेसिटी जब वो खुद को दोबारा से डीजनरेट करे, दोबारा से अपने कुछ बॉडी पार्ट्स को दोबारा से तोड़ के पुनः उन चीज़ों को नया एक डेवलपमेंट प्रोवाइड करे, कुछ स्ट्रक्चर्स में चेंजेस लाए, और इसी ट्रांजिशन में लार्वल फॉर्म से लेके अडल्ट स्टेज तक चेंजेस आएंगे डिजनरेशन के दौरान, रिग्रेशन के दौरान, जिसे हम रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। बेसिकली ये हम दोबारा से रीजनरेट करेंगे चेंजेस को, और वो चेंजेस ज़्यादा ट्रांजिशन वाले होंगे, इम्पोर्टेंट होंगे, जो लार्वा में नहीं दिखेगा आपको वो अडल्ट स्टेज में। सो टिपिकली जो मेटामॉर्फोसिस होती है, जो एनिमल्स जो डेवलप होते हैं उनके फीचर्स और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में। फॉर एग्जाम्पल, या तो वो लॉस कर देंगे अपने स्पेसिफिक ऑर्गन्स को, या रिडक्शन हो जाएगी कुछ ऑर्गन्स की। यूरोकोडेट्स की जो लाइफ साइकिल होती है वो बाइफेसिक होती है। बाइफेसिक्स मीन विच आर इन्वॉल्व्ड इन द टू हार्ट्स, लार्वल एंड अडल्ट स्टेजेस। लार्वल स्टेज को हम कह देते हैं टैडपोल लार्वा। बेसिकली जब लार्वल स्टेजेस पढ़ते हैं हम, तो जब फर्स्ट स्टेज होती है, वेरी फर्स्ट स्टेज, जब ये एक अडल्ट स्टेज में नहीं पहुंचा होता है कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, तो वो चीज आपकी आती है लार्वल फॉर्म में, जिसे हम कह देते हैं बेसिकली आपका लार्वल स्टेज। और उस लार्वल स्टेज का नाम है टैडपोल लार्वा, जिसमें नोटोकॉर्ड होता है, डोर्सल नर्व कोड होता है, टेल होती है, जो कि सबसे ज़्यादा स्पेशल और डायग्नोस्टिक फीचर्स आपने कॉर्डेट्स के पढ़े थे कि कॉर्डेट्स के ये सबसे ज़्यादा फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके बिना कॉर्डेट्स नहीं होते। सो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस के दौरान कई सारे चेंजेस आते हैं। लार्वल मीन्स टैडपोल लार्वा से लेके अडल्ट बनने तक काफ़ी चेंजेस आएंगे, नोटोकॉर्ड में, डोर्सल नर्व कोड में, टेल में, तब जाके ये चीज़ को हमने रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कंसीडर किया। सो आई होप यू विल गेट द पॉइंट दैट व्हाट इज रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस एसिडियन लार्वा में और भी ज़्यादा यूनिक है, बिकॉज यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, जो चेंजेस होते हैं, वो एक्टिव नॉन फीडिंग में होते हैं। मीन्स वो फीडिंग नहीं करेगा पर एक्टिव होगा। लेसिटोट्रॉपिक होगा, मीन्स ये फीड करेगा यॉक रिजर्व पे, जो इसने रिजर्व में रखा होगा। जैसे रिजर्व फ्यूल पे आपकी कार चल लेती है, वैसे इसके पास यॉक खुद का है जो इसने रिजर्व करके रखा है, उसी पे ये फीडिंग करेगा। सो एक्टिव फीडिंग पे ये नहीं होगा। टेल लार्वा में और ज़्यादा एडवांस फीचर्स आते हैं, जैसे एक्सिल नोटोकॉर्ड, डोर्सल न्यूरल ट्यूब बनेगी, स्पेशल सेंस ऑर्गन्स बनेंगे, और ये सिसाइल हो जाएंगे, प्रिमिटिव होंगे, सिंपल होंगे।
प्लैंक्ट्रोपिक होंगे, मीन्स फिल्टर फीडिंग करेंगे, और इसमें फेरेंक्स होगा जो अडल्ट के पास होगा, एंडोस्टाइल होगा। सो ये इंडिकेट करते हैं कि कॉर्डेट की फीचर जो है वो अडल्ट एसिडियन में ज़्यादा देखने को मिलते हैं एज कम्पेयर टू द लार्वल फॉर्म्स। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में जो लार्वा होगा वो एडवांस कैरेक्टर्स दिखाएगा हमेशा, और ये जो एडवांस कैरेक्टर्स हैं ये लॉस्ट हो जाएंगे ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। जब एडल्ट स्टेज में पहुंचेगा तो या तो ये आधे रह जाएंगे या ये डिजनरेट कर जाएंगे प्रिमिटिव स्ट्रक्चर्स, प्रिमिटिव कैरेक्टर्स के साथ, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे वही बचेंगे, बाकी के लॉस्ट हो जाएंगे। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस आपको एसिडियंस में देखने को मिलेगी, ट्यूनिकेट्स में देखने को मिलेगी, यूरोपोडेट्स में। एसिडियंस बेसिकली सैक लाइक मेरीन इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, ये फिल्टर फीडिंग करते हैं। इनकी जो बॉडी होती है वो टफ ट्यूनिक से मिलके बनी होती है, बेसिकली पॉलीसेक्राइड सेलुलोज की, इसीलिए हम इन्हें ट्यूनिकेट्स कह देते हैं। दे आर द ट्यूनिक शेप। यूरोपोडेट्स अडल्ट स्टेज में सिडेंटरी डिजेनरेटिव कैरेक्टर्स को शो करते हैं, लाइक फ्री स्विमिंग टैडपोल लार्वा जो होगा वो एडवांस कोडेड कैरेक्टर्स होगा, और जब मेटामॉर्फोसिस हो जाएगी तो ये जो एडवांस कोडेड कैरेक्टर है ये अगेन लॉस्ट हो जाएंगे। So these are some representation of free-tailed larval into the fixed ascidian. So यहाँ पे A, B, C करके तीन आपको दिखाई गई हैं इमेजेस, जिसमें धीरे धीरे ये चीज़ डिजनरेट होती हुई इस तरह से इतनी रह जाती है। तो ट्रंक गैंगोलियन आप देख पा रहे हैं, हर्टेल कैविटी यहाँ पे है, एंड स्पेशली इन सी यहाँ पे हार्ट, स्टोलोन, स्टिग्मेटा और एंडोस्टाइल रह गया, जो कि आपको फर्स्ट टू में देखने को नहीं मिल रहा है। सो दिस इज बेसिकली द एडवांसमेंट, कि एडवांसमेंट होते होते जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं सिर्फ वो एग्जिस्ट कर जाते हैं, बाकी के डिजनरेट कर जाते हैं। सो दीज आर द एसिडियन स्पीसीज मेटामॉर्फोसिस जो इनमें चेंजेस देखने मिले। रेट्रोग्रेसिव चेंजेस किस तरह के होते हैं? ये डिजनरेशन करते हैं, डिस्ट्रक्शन करते हैं लार्वल टिश्यूज की, कुछ स्ट्रक्चर्स की, जैसा कि आपने पिछली इमेज में देखा कि इनकी लॉन्ग टेल है, कॉर्डल फिन्स के साथ स्टार्ट हुई है, और कॉर्डल फिन फिर धीरे धीरे रिड्यूस, मीन्स उनका साइज जो है वो कम होना स्टार्ट हो गया सेकेंड इमेज में, और फाइनली पूरी तरह से डिसअपेयर हो गए थर्ड सीज। और जो आपकी डायग्राम थी उसमें आपको ये देखने को नहीं मिल रही कॉर्डल फिन्स। कॉर्डल मसल्स, नर्व कॉर्ड और नोटोकॉर्ड पूरी तरह से डिसअपेयर हो गई, या वो ब्रेक डाउन हो गई, और वो किस वजह से कंज्यूम होगी? फैगोसाइट्स की वजह से। जो लार्वल सेंस ऑर्गन्स हैं वो भी लॉस्ट हो गए। सेंसरी वेसिकल्स किस में ट्रांसफॉर्म हो गए? सेरिब्रल गैंग्लियन में, क्योंकि इनके ब्रेन की एडवांसमेंट होती चली गई। एडहेसिव पैपिले, एक्टोडर्मल एम्पुले पूरी तरह से डिसअपेयर हो गए। एंटीरियर रीजन ने अटैचमेंट कर ली, माउथ ने रैपिड ग्रोथ पकड़ ली, और ओरिजिनल डोर्सल साइड जो है वो आर्ट्रियोपोर में स्टॉप हो गई, ग्रोथ उसकी रुक गई। सो इस तरह के जो कॉजेस हुए, इन्होंने माउथ को 90 डिग्री की रोटेशन पे घुमा दिया, इसीलिए फाइनल ब्रांकियल और आर्टरियल अपर्चर में एडल्ट्स जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं ओरिजिनल एंटीरियर एंड डोर्सल साइड्स ऑफ द लार्वा, इसीलिए हम एंटीरो डोर्सल साइड्स कह देते हैं। सो एज अ रिजल्ट जो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस है ये फ्री स्विमिंग होता है, फोटो पॉजिटिव होता है, जियो नेगेटिव होता है, और एसिडियन टैडपोल लार्वा चेंजेस कर देता है इसको और फिर फिक्स्ड पोजीशन में ले आता है। इनएक्टिव होते ही ये जियो पॉजिटिव को नेगेटिवली शो कर देता है। तो कोडेड कैरेक्टर जो है जैसे नोटोकोड, नर्व और सेंस ऑर्गन्स ये पूरी तरह से लॉस्ट हो जाते हैं अडल्ट के केस में आके। तो दिस, so thank you so much. Let's curious and grow, and we will meet again with the next topic very soon. Thank you. Adaptive phenomena. So that's all regarding retrogressive metamorphosis in Europodid. Thank you so much. If you have any doubts regarding this particular topic, you can comment me in the comment section. I will make another video and try to clear your doubts as soon as possible.
So if you are new to my channel, subscribe to Let's Curious and Grow. Hit the bell icon of subscribe and like, share among your friends who are going